हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जिसमें आप लोगों को अरिहंत नवोदय का क्लास 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, जिसको इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। अगर आपने ये वीडियो हमारा अच्छे से देख लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं और कौन सी संख्या किस संख्या से पूरी तरीके से डिवाइजिबल होगी या विभाज्य होगी। तो आज की वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक से विभाज्यता का नियम। देखिए, कोई भी संख्या ऐसी नहीं होती है जो एक से विभाज्य नहीं होती है। कोई भी संख्या हो वो एक से तो पूर्णतः विभाज्य होती ही है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि प्रत्येक संख्या एक से पूर्णतया विभाज्य होती है। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं था, सारी संख्या एक से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। अब चलते हैं, मेन हमारा होता है 2 से। देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा, ऐसी कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी अगर इकाई का अंक उसमें बना हुआ है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आंख बंद करके आप टिक लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक संख्या है 61052, इसमें देखो ये इकाई का अंक है 2 जो कि यहाँ पर आता है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक संख्या और है 51632856, इतनी बड़ी संख्या है, आपको पता लगाना है इसमें 2 से पूर्णतः भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बस 6 देख लो, 100% जाएगा। ये हो गया 2 से विभाज्यता का नियम। अब चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या, कोई संख्या आपको दी गई है, सबसे पहले आप वो संख्या देखिए। मान लीजिए संख्या दी गई आपको ये, ठीक है। आपको क्या करना है, इन सभी अंकों को ऐड करना है। ठीक है, इन सभी अंकों को ऐड करना है। 3, 2, 5, 4, 9 आंसर आया। क्या ये 3 से विभाज्य होता है? 9 3 के पढ़े में आता है। तो इसका मतलब है कि ये 324 भी आपकी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मैं एक नंबर और ले लेता हूं, ये नंबर हमारे पास है, इसके जो अंक हैं इनको जोड़ दीजिए। 5, 2 + 5 + 6, आंसर क्या आया? 5, 2, 7, 5, 12, 6, 18। इसका मतलब ये 18 भी 3 के पढ़े में आता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक संख्या और है मेरे पास, ये, इसके अंक जोड़िए। 6 + 1 + 6, 6 और 1 7, 6 13। क्या ये 3 के पाड़े में आती है? ये नहीं आती है। तो इसका मतलब है कि ये 616 आपकी 3 के विभाज्य नहीं होगी, ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। 4 से, ऐसी कोई संख्या जिसमें इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। मेरे पास नंबर है 516, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। ये कितना हो गया? 16 हो गया। ये 4 के पाड़े में आता है, 4 चौको 16, इसका मतलब है 516 पूरी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक संख्या और ले लीजिए 6404, कितना लिखा है? इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या का नाम क्या है? 4, जो 4 के टेबल में आती है। इसका मतलब ये 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 5136, देखो इसमें इकाई और दहाई से मिलकर संख्या जो बनी है वो 36 है। 4 के टेबल में 36 आता है, 4 नंबर 36, इसका मतलब ये भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, एक संख्या और ले लेते हैं 118, इकाई का अंक ये, दाई का अंक ये, मिलाकर हो गए 18 है। 4 के पाड़े में आते नहीं 18, इसका मतलब है कि ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 5 से, जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। मेरे पास संख्या है 325, इकाई का अंक कितना है इसमें? 5, इसका मतलब ये 5 से विभाज्य होगी। 6100, इकाई का अंक कितना है इसमें? 0 है, इसका मतलब ये 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 6106, इसमें इकाई का अंक कितना है? 6, यहाँ इकाई का अंक तो 0.5 होना चाहिए था, इसलिए ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। 6 से देखते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं वो संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। देखिए मेरे पास संख्या है 212, देखो इसमें इकाई का अंक 2 है, 2 से रूल क्या होता है?
इसमें आपको देखना है 2 से और 3 से, दोनों से विभाज्यता चेक करनी है। अगर दोनों से होती है तो ही वो 6 से होगी। इकाई अंक 2 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। अब इनका योगफल 2 और 1 3 और 2 5 हो गया, जो कि 3 के पाड़े में आता नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब मेरे पास एक संख्या और मैं लेता हूं 2 5 4, ठीक है। इसमें इकाई अंक कितना है 2, इसका मतलब ये 2 से तो पूर्णतः विभाज्य हो गई। अब इनके अंकों का योग करके देख लो, 2 और 5 7 और 7 और 4 11, वो भी 3 के पाड़े में नहीं आता। इसका मतलब ये संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। एक संख्या मैं और लेता हूँ 2 1 6, ये इकाई अंक कितना है 6, इसका मतलब 2 से तो पूर्णतः विभाज्य हो गई है। अब इनके अंकों का योग देखो, 2 और 1 3 और 3 और 6 9, 3 के पाड़े में 9 आता है ना, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? मैं 7 से विभाज्यता का नियम बता करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आपको जो भी संख्या दी जाएगी आप उसमें 7 से भाग करके देख लेना, अगर वो पूर्णतः भाज्य हो जाती है तो आप भाज्य लिख देना, क्योंकि जितना बड़ा रूल है उतने से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 243, आपको 7 से विभाज्यता का रूल चेक करना है, तो बस 7 से इसमें भाग कर दो। 7 तियां 21, 4 में से 1 गया 3 और 3, अब 7 का भाग इसमें करो, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, पूरा पूरा तो जा नहीं रहा, इसका मतलब ये 7 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ संख्या 343, इसमें देखो 7 से भाग करोगे तो 7 चौको 28, आंसर आएगा 6, फिर 3 उतार दोगे आप, 7 निम 63, देखिए पूरे पूरी विभाज्य हो गई। तो ये आप लिख दोगे 7 से पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि इसका जो रूल है, जितना बड़ा रूल है उतने में आप ऐसे ही बता दोगे, इसलिए मैं इसका रूल बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। आज चलते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे मैंने 4 का एक विभाज्यता का नियम बताया आपको कि इकाई और दहाई के अंक ले लेते हैं, वैसे ही इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक ले लेते हैं। मेरे पास ये संख्या है 512, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, ये तीनों अंक आप ले लीजिए और 8 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। 512, अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो आप लिख देना विभाज्य है, नहीं जाएगा तो लिख देना नहीं विभाज्य है। एक संख्या और है, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, ये तीनों अंक उठा लीजिए और इसमें 8 से डिवाइड करिए इस तरीके से, ठीक है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो लिख देना विभाज्य है, नहीं तो लिख देना नहीं विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम जो है ना, वो आपका जैसे 3 का था वैसे ही 9 का भी है। एक संख्या ले लो आप 243, इसके अंक जोड़ दो, 2 + 4 + 3, 4 2 6 और 3 कितना आया 9, जो 9 के पाड़े में आता है, इसलिए संख्या 9 से विभाज्य होगी। ये संख्या पूर्णतया 9 से विभाज्य है। जैसा 3 का था वैसे ही 9 का है, जो भी जोड़ने पर अगर संख्या यहाँ पर अगर 9 के पाड़े में आती है तो ये संख्या 9 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। 10 से विभाज्यता का नियम सबसे सरल होता है, इकाई का अंक केवल 0 होना चाहिए, जबकि 5 वाले में क्या था 5 और 0 होना चाहिए, इसमें केवल 0 होना चाहिए। 6 7 8 9 0 लिखा है, इसमें इकाई का अंक 0 आ गया, इसका मतलब 10 से विभाज्य है। 6 1 7 9 5 आ गया, यहाँ पे इकाई का अंक 5 आ गया, इसका मतलब ये 10 से विभाज्य नहीं होगी। 11 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये अंक को सर्किल कर लो, फिर एक अंक छोड़ दो, फिर सर्किल कर लो, फिर एक अंक छोड़ दो, फिर सर्किल कर लो। ऐसा ही आप करना, एक अंक लेना है, एक छोड़ना है, फिर एक लेना है, फिर एक छोड़ना है, फिर एक लेना है। तो जो सर्किल में लिखे हैं पहले उनको जोड़ लो, ये सर्किल वाले नंबर जोड़ लो, 6 2 8 और 3 11 हो गए। और जो सर्किल के बाहर हैं 1 और 5, ये कितने हो गए 6 हो गए, 5 और 1 6। मतलब जो सर्किल में थे उनको जोड़ कर लिख दिया, जो सर्किल में नहीं थे उनको जोड़ कर लिख दिया, दोनों घटा दो, 11 में से आ गया 5। यहाँ पर घटाने के बाद में यहाँ पर अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, ऐसे नंबर्स आते हैं तो वो 11 से विभाज्य होती है, नहीं तो वो 11 से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है। मेरे पास एक संख्या है 1 3 5 7 4, आप चाहो तो ये नंबर सर्कल कर लो, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, अगर इसको छोड़ दिया तो इसको सर्कल करना पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको छोड़ के इसको सर्कल कर लूँ, जैसे यहाँ पहला वाला सर्कल किया था यहाँ पर दूसरे वाला सर्कल कर लेता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको सर्कल किया, इसको छोड़ा, इसको सर्कल किया, ठीक है, तो ये नंबर बाहर रह गए। अब देखो मैंने कहा था सर्कल वाले नंबर जोड़ लो, कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है, 7 और 3 10 हो गए। अब जो सर्कल के बाहर थे 5 और 1 6 और 4 10, -10 कर दो,
दोनों का आंसर क्या आएगा? 0। मैंने कहा था 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। इसका मतलब ये संख्या जो है ना 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो आप लोग घर पर भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।